ये मेडिटेशन भी करवाएंगे अभी ना। अनम्यूट करो ना, म्यूट ही था, अनम्यूट करने के लिए बोलते हो ना। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम। थैंक यू बीना जी, माँ जी, प्रीति जी, हेलो, विभा जी, शिव चांद्र जी, करुणा जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैडम मेरे 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए। मैडम जो मैं सुबह मतलब नींबू लेती हूँ, नींबू पानी तो वो नहीं लेना है क्या? डायरेक्ट तुलसी लेनी है? अगर देखिए, अगर सुबह सुबह पहला ड्रिंक तुलसी जल हो वो ज्यादा अच्छा है जी। नवरात्रि में। बाकी अगर आपकी बॉडी को उससे अच्छा लगता है तो आप वो पहले ले लें, फिर हाँ, तुलसी जल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने वो जो दूधी की सब्जी के लिए बोला था ना, जी तो उसको मतलब क्या बहुत ही सिंपल वे में करना था ना कि जस्ट नमक डाल के, या मसाले वगैरह भी नहीं डालना जी, था? आप जीरे का तड़का दे सकते हैं आज के लिए। आज आप जीरे का तड़का दे सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा था तो सिंघाड़े की कढ़ी का मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके अपलोड किया है यूट्यूब पे, तो उसी लिंक पे आपको दिख जाएगा। बट उसमें मैंने कुछ बोला हाँ नहीं है, सिंपल वो कुछ लोग का था कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, हमने उसमें जी। वॉइस नहीं डाला और उसको डाला है, तो आपको हाँ, समझ आएगा कि वो कैसे कर रहे हैं। हम बहुत इजी था। अभी मैंने वही पिया है 2 कटोरी, बड़ा आनंद आया। जब पी लिया तो याद आया कि ऐसे आपके सामने दिखा लेते। हाँ एक्चुअली वो जो सिंगाड़े की कड़ी की बात बता रहे हैं आप, तो वो क्या अपन नॉर्मल जैसे कड़ी बनाते दही में डाल के वैसे ही बनानी है? दही डाल कितना सकते सिंगाड़ा हैं, आटा लेना है? बट मैं दही नहीं डालती हूँ। मैं बस सिंघाड़े के जैसे 2 चम्मच फ्लोर लिया, उसमें हमने थोड़ा जी। पानी मिलाया, उसकी कंसिस्टेंसी पल्प बनाया और फिर उसको तब और हाँ डाइल्यूट किया। पहले ही डाइल्यूट कर देंगे तो पल्प आ जाएगा। और फिर आपने जी। थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून घी लेके उसमें जीरा डाला, हरी मिर्च डाली और फिर उस पल्प को डाल हाँ, दिया और उससे डबल पानी डाला क्योंकि वो बहुत तेजी से थिक होता ओके। है। 2 चम्मच जी में जी आपको जी दो जी। बाउल कढ़ी तैयार हो जाएगी। और आप उसमें थोड़ा अच्छा। सा सॉल्ट डाल दीजिए, 1 मिनट बस मुश्किल से उसको पकाना है। आप उसको वापस अच्छा, निकालिए, लेमन डालिए और कोरिएंडर से गार्निश कर दीजिए, धनिया और नींबू से। मतलब दही नहीं चाहिए? दही नहीं चाहिए दही इसमें, नहीं डालना नींबू है? नींबू का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। आप बाद में लेमन डालिए, हाफ लेमन, अच्छा। जी 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 जी। उससे आपका बस पेट यही अभी तो। शिखा मैम। जी। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। बताएं। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। हाँ, वो तुलसी जल आपने बोला ना, वो तुलसी जल कैसा बनाना है मैम? पानी को बॉईल कर लें, जैसे ही वो बॉईल हो आप उसको बंद कर दें, तुलसी पेटल्स डाल के ढक दीजिए, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। सिंघाड़े की शिखा जी, सिंघाड़े की कड़ी हम शाम को भी ले सकते हैं क्या? हाँ, मतलब ले सुबह सकते हैं, लिया नहीं, ले सुबह सकते नहीं हैं। लिया, हस्बैंड
ठीक है, साफ कर है ना। देंगे। खीरे खीरे ककड़ी के सैलेड के साथ आप शाम को लीजिए। नमस्कार हेलो मनीषा शिखा जी। जी। हेलो हेलो। नमस्कार। शिखा जी, मेरा 2 क्वेश्चन है बताइए रिगार्डिंग टू डिटॉक्स। जी। नमस्कार शिखा मैम, जी, बताएं। हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा ना स्किन रैशेस आ जाते हैं जैसे ही मेरा डिटॉक्स पे बॉडी जाता है, तो वो कैसे सेट करे? जैसे यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, कई कई बार थोड़ा थोड़ा एक्ने आ जाता है, हम्म और यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है फास्टिंग में। देखिए, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट तो गुड साइन है, बट हाँ हम्म, रैशेस अगर आ रहे हैं तो हाइड्रेट मतलब पानी की क्वांटिटी अच्छे अमाउंट में है प्रॉपर कि पानी। नहीं, है ना, वो होना चाहिए। हम्म, प्लस थोड़ा बॉडी हम्म, को कूलिंग की जरूरत है। अगर आप कूलिंग ओके। साइड कुछ भी कर सकें, लाइक जैसे एलोवेरा जेल है, ठंडे कॉटन के हम्म, गुलाब जल के ना रोज वाटर हम्म, से भीगे हुए हम्म, आप रख सकें, या हम्म, मड हम्म, पैक लगा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम्म, हाँ, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि लेमन से कूल करूं या तो फिर जिंजर वाटर लूं। मतलब बॉडी की वो टेंडेंसी समझ नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा हीट से रिलेटेड है, तो जिंजर नहीं हो सकता, लेमन हो सकता है। वाटर की तरफ अच्छा, जाइए, मिल्क की तरफ जाइए। जैसे एप्लीकेशन आपका ठंडा दूध हो सकता है, कैरेट अच्छा, जूस हो सकता ओके, है, मुल्तानी मिट्टी हो ओके, सकती है, गुलाब जल हो ओके। सकता है ना। हाँ और हाँ। अगर और ऐसा सॉल्ट क्रेविंग ज्यादा होती है, मतलब सॉल्ट क्रेविंग ज्यादा, तो मुझे लगता है शायद मैं जूस या विदाउट सॉल्ट ना कर पाऊँ नहीं, वैसा। आप उसके लिए ग्रीन जूसेस बढ़ाइएगा। ठीक है, मतलब ओके। इक्वल अमाउंट में हम्म, फ्रूट के साथ वेजिटेबल्स लीजिए। जिनको भी ऐसा लग रहा है तो वेजिटेबल में प्रॉपर हम्म, सॉल्ट है, ठीक है, तो वो लोग खीरा हम्म, ककड़ी, जैसे आपका एक बार एक प्लेट आपने खीरा ककड़ी खाया है तो एक बार फ्रूट हम्म, खाया है, 2 इंटरवल पे लगातार ओके, फ्रूट मत खाएं। ठीक है, और ओके। धनिए की चटनी बना सकते हैं आप, है ना, वो भी अल्कलाइन है। हम्म, पुदीने का आपने हम्म, वो बनाया, तो इनसे जो सॉल्ट है ना, लीफ में सॉल्ट है, वो आपकी बॉडी राइट, में राइट, जाएगा और आपका ये क्रेविंग खत्म करेगा। राइट, राइट। तो मुझे लगा शायद मैं वो ना कर पाऊँ, तो फिर यही जो आप बोल रहे हैं राजगिरा का वो बेस्ट है। मुझे मुझे मतलब वो एनर्जेटिक भी लगता है, तो फिर वही मैं शायद कर लूंगी कौन सा? ड्यूरिंग अपना विदाउट, जो अभी आप बोल रहे हैं ना वो ये बनाने को सिंघाड़े की सिंघाड़ी कढ़ी। क्या। हाँ 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 हाँ। हाँ नहीं, ये हाँ। तो बहुत गुड तो फील देगी, वो आप लोग बना के देखना। बेस्ट एनर्जी, हाँ हाँ हाँ। मतलब मैंने तो 2 बाउल खाया तो उसको, और वो 2 चम्मच में 2 ओके, बाउल तैयार हो रहा है। थी ना, तो हाँ मतलब राइट, फुलनेस दे रहा है आपके हाँ स्टमक को। ठीक है। हाँ। आज तो प्रसाद बनाया था तो वही खा लिया, सिंघाड़ी का बनाया था। तो जी। लेकिन कल से फिर मैं वही स्विच कर लूंगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं आगे कल का डाइट प्लान आपको बताऊं। मैम, पैर में स्किन रैशन जो काफी ड्राइनेस आती है, आज मैंने सिर्फ सुबह को जैसे तुलसी जल आपने बोला था वो लिया, और वो मुनक्के और वो रात को भिगाया था उसका छान के ग्लास भर के वो जूस और वो खाया, एंड दोपहर को पपाया खाया है, और अभी शुगर केन जूस पिया, दैट्स इट। तो हीट मतलब हीट तो नहीं है बॉडी में। मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ अर्ली मॉर्निंग, थोड़ी सी क्रियाएं करती हूँ। तो अभी और क्या मतलब करना चाहिए? स्किन रैशेस लेग पे जा नहीं रहा है। कि जैसा मैंने बताया अभी स्किन रैशेस के लिए कि कूलिंग की तरफ जाइए। जितनी भी अभी मैंने चीजें बताई वो स्किन के लिए अच्छी हैं, आप भी वही अप्लाई करो, है ना। मड थेरेपी हो सकती है, उसमें एलोवेरा नीम की पत्तियां पेस्ट बना करके। बाकी हमारे नेचुरोपैथी में एक हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस हम लोग बताते हैं, वो थोड़ा लिंक से हटके हो जाएगा, तो बाद में आपके इसके बाद अलग से कंसल्टेशन लेके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी अलग से वीडियो क्लिप जरूर भेज के वो भी फिनिश करेंगे धीरे धीरे। ठीक जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। है, अभी शुरू करते हैं। आई थिंक और किसी को कोई क्वेश्चन है? जी, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद बार बार हमसे जुड़ने के लिए, हमारे ऊपर विश्वास दिखाने के लिए। सो अभी मैं म्यूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे आप लोग हमारी बात ध्यान से सुन सकें और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि उनके लिए जो वीडियो देखते हैं उनके लिए बड़ा पैनिक होता है नॉर्मल सी चिट चैट को देखना, और मेरे लिए बड़ा प्रेशर है इसके बाद इसको एडिट कर पाना। सो वो एज इट इज मैं डाल देती हूँ फटाफट कि आप लोगों तक पहुंच जाए। आज का दिन हमने नॉर्मल बिताया और अभी भी स्टिल
हम नॉर्मल ही बिताएंगे कि जैसे हम खा रहे थे इन जनरल। कुछ लोग अवेयर नहीं है तो वो जरूर सिंघाड़े की पूरी, तले हुए आलू ज्यादा खाते हैं। कर्ड और मिल्क का ऑप्शन हमने दिया था, जो लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बाकी ध्यान रखें कि आपने बहुत कम शुगर लिया हो, ना के बराबर, बहुत कम सॉल्ट लिया हो और बहुत कम ऑयल लिया हो। मतलब पूरे दिन में अगर मिलाएंगे तो आधा चम्मच देशी घी जाना चाहिए, है ना, अभी आप आगे रह पाएंगे। सो अभी भी आधा दिन बाकी है, आप कोशिश करें कि आप ऐसे आधा दिन बिताएं। कल का दिन जो है हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, जैसे कल भी मैं थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स खिलाती थी, पर अभी दो चॉइसेस है। एक, जो लोग डायबिटिक हैं वो अपना वेजिटेबल्स मेंटेन रखेंगे, वेजिटेबल्स 2 बार खाएंगे ही खाएंगे, बाकी कुछ खाए ना खाएं, 2 बार सब्जियां खाएंगे। और बाकी, थैंक यू, बाकी लोग जो है वो हमारे साथ साथ करेंगे, है ना, जो हेल्दी है। एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस वो सब हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। बस एसिडिटी वाले मीठे फलों पे रहेंगे और बाकी गैस्ट्राइटिस वाले दोनों मिला करके यूज कर सकते हैं। एसिडिटी वाले सिट्रस फ्रूट को अवॉइड करेंगे, लेमन को अवॉइड करेंगे। डायबिटिक पेशेंट मीठे, थोड़े से मीठे की तरफ कम रहेंगे। कल हम लोग 4 बार 4 तरीके के फल खाएंगे। इसमें 2 बार हम ऐसे ऐड कर रहे हैं कि पहली बार आपने 8 बजे तो फ्रूट्स खाए 250 ग्राम्स, 1 फ्रूट हो तो बहुत अच्छा है। आप 4 बार 4 तरीके के फल ले आओ, बड़ा आनंद आएगा। पहले 2 आपने सेब खा लिए, ठीक है, फिर आपने रस भरी और बेर खा लिए, ऐसे करके मिला करके, फिर आपने 2 बनाने खा लिए, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 बार, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, अगेन 8 बजे। अभी इसमें हमने बीच में 1 घंटे के इंटरवल पे 2 प्लेट सैलेड ऐड किया है। सैलेड में खीरा ककड़ी तो अपने पास आ ही रहा है, पूरा प्लेट भर के आप काटोगे, मतलब 1 खीरा 1 ककड़ी एटलीस्ट। साथ में आप पसंद है तो टमाटर काट सकते हैं, चुकंदर काट सकते हैं अगर खाते हैं, और उसके ऊपर धनिया गार्निश कर सकते हैं जी। वाटरमेलन भी ओके, जो भी फ्रूट आ रहा है, जो भी फ्रूट आ रहा है और आपकी बॉडी को जो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑरेंजेस 3 खाने में अच्छे लगते हैं तो 250 ग्राम्स आप सिर्फ ऑरेंजेस खा सकते हैं। अगर नहीं मिलाएंगे तो अच्छी गुड फील आएगी, पर कुछ लोगों को जैसे अगर इतना अकेले पपाया खा लें थोड़ा अजीब होता है, तो आप उसके साथ थोड़े से एप्पल्स और थोड़े आपने पोमग्रेनेट के दाने डाल दिए, तो थोड़ा मिक्स करके, वो इरिटेट नहीं करता है बाउल को। कुछ लोगों को पपाया सूट करता है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप सिंगल सिंगल फ्रूट खाते हैं तो और भी आनंद है। 2-3 तरह के आपने, कीवी है, रसभरी है, और ये 2-3 चीजें छोटी छोटी ले ली, 2 चीजें, वो भी कोई बुराई नहीं है उसमें, कि आपको चूज करना है। वाटरमेलन अच्छा आ रहा है, वाटरमेलन के साथ मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, तो वाटरमेलन खा रहे हैं तो बढ़िया हाफ वाटरमेलन ही एक टाइम पे खाया जा सकता है, ठीक है। सो ये अगर आप हाफ हाफ रखेंगे तो मैंने देखा है कि आपको ये सॉल्ट की क्रेविंग नहीं होगी। आपने एक फ्रूट मिल लिया, उसके बाद आपने खीरा ककड़ी वगैरह बनाया। प्लीज आप लोग जो भी जुड़ते जा रहे हैं म्यूट कर लीजिए। सो उससे क्या होगा कि आपको ये जो सॉल्टी क्रेविंग है नहीं होगी। तो आप एक फ्रूट मील, एक वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल्स। वैसे भी भगवान ने मेरी तो जो मैंने मांगा उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया है। आप लोग प्लीज जुड़ते जाएं और म्यूट करते जाएं प्लीज। तो अभी कल का ये सेकेंड डे का है, 4 टाइम्स फ्रूट्स खाने हैं और 2 टाइम्स वेजिटेबल्स खाने हैं ना, रॉ वेजिटेबल्स, वो भी फ्रूट की कैटेगरी में, जो हम रॉ खा सकते हैं फास्टिंग में। सुबह अपना वही हम लोग इसी जल से शुरुआत करेंगे और पानी का कंटेंट अच्छा बना के रखेंगे। पानी अगर आपको सादा नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है बताऊं, क्योंकि फलों में और इतना सारा हम लोग खीरा ककड़ी वगैरह खाएंगे तो उसमें पर्याप्त पानी है, इसलिए अभी पानी पीने की उतनी क्रेविंग नहीं हो रही है जितनी हम लोग खाना खाते हैं तब होती है। और हम कहते हैं कि खाने के बाद 3 ग्लासेस पानी पियो तो वो लगता है डाइल्यूट हो गया, अभी ठीक लगा, अब भूख लगनी शुरू हुई। अभी इन दिनों आपको ऐसा नहीं लगेगा, तो आप पानी में थोड़ा सा लेमन, हाफ लेमन डाल के, मतलब 2 लेमन पर डे भी यूज करेंगे तो भी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अगर एसिडिटी नहीं है, लेमन को प्रायोरिटी दीजिए, लेमन में भी अच्छी मात्रा में सोडियम है। नींबू आप 2 से 3, 4 नींबू तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हेल्दी है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और कोई नुकसान नहीं होगा उसका। ठीक है, एकदम साधारण सा डाइट प्लान है, किचन में कुछ काम ही नहीं करना है, बढ़िया। तो तारीफ तो तब है जब हम पूरे घर को मोटिवेट कर पाए इस डिटॉक्स के लिए, है ना, नहीं तो फिर तो मेहनत है ही है।
वजन सभी ने ले लिया अपना, असेसमेंट कर लिया जो मेन था? सिर्फ उमा जी ने किया है, सिंसियर साइंटिस्ट सिर्फ एक ही है यहाँ पर। तो आपने भी किया है, सभी लोग कर लें भाई, आज भी वक्त है, आज कर लें, आज तो नॉर्मली बिता रहे हैं, कल से शुरू कर देंगे। सॉल्ट की शरीर को सॉल्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी मैंने जब खोला तो मैंने सुना कि कोई कह रहा था लगता है मेडिटेशन भी होगा। आज तो मैं उस तरह से नहीं, मेरा प्रिपरेशन था, फिर भी हम लोग 5 मिनट साधना करेंगे। आपने कह दिया है तो शुरू ही करते हैं थोड़ा सा। नहीं करता तो क्या करें जी? अगर नींबू सूट नहीं करता तो क्या करना चाहिए? नींबू सूट नहीं करता इसका मतलब आप एसिडिक बॉडी है आपकी, है ना, तो आपको जरूरत नहीं है, आप मत लीजिए। नींबू सूट नहीं करता तो आप नॉर्मल जो सादे चीजें हैं, मतलब मीठी, उस तरफ खाइए। डायबिटिक नहीं है ना? मीठी में नहीं, डायबिटिक भी हूँ। डायबिटिक भी है, जैसे आपको बेल सूट करेगा कि तरबूज खा सकते हैं आप, है ना, सेब खा सकते हैं, ऐसे खाइए, ठीक है। लेमन नहीं खाइए, इसको ठीक भी कीजिए। मैम मैंने आपको किया है जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी मैम, और मेरे बड़े बेटे को भी करवा रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा फील कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? मैं पुणे से मैम। पहली बार कर रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मेरे को टिमगिरे सर ने आपका दिया। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू। मैम एक पूछता मुझे कि कल हमारे मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट नहीं रहेंगे क्या, भीगे हुए? ड्राई फ्रूट्स हटा दिए हैं, ड्राई फ्रूट की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग लिक्विड पे आने वाले हैं। कल मत करिए, मत खाइए, फ्रूट्स ही खाइए, इसी जल के बाद फ्रूट्स से ही शुरू करिए, ठीक है। और ये सैलेड किस टाइम लें? 8, 12, 4, 8 आपने बताया। हाँ, तो 8 और 12 के बीच में एक सैलेड हो जाएगा, और एक 3 से 8 के बीच में जो सेकंड वाला गैप है, 4 से 8 के बीच में एक सैलेड हो जाएगा। तो एक 10 बजे और एक 5 बजे 6 बजे ऐसे कुछ? हाँ, सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। 6 बजे। असेसमेंट लाइक हमें एक स्कोर देना है अपने आप को 10 के अंदर। 10 जैसे हमारा बॉडी वेट कितना है ये तो सीधे सीधे मेजर हो जाता है। असेसमेंट होता है कि हमारा मेंटल रिटार्डनेस कितनी है, मतलब अगर हम अपने आप को स्कोर करते हैं इसका मतलब हम एकदम अलर्ट और एक्टिव हैं पूरे दिन। अगर हम थोड़े भी डलनेस फील कर रहे हैं, या दोपहर के टाइम पे लेथार्जीनेस आ रही है, या रात के टाइम पे आ रही है, या कुछ समहाउ चिड़चिड़ापन आ रहा है, शोर को लेके चिड़चिड़ापन है, तो हमारा पेशेंस कम हो रहा है, तो हम 10 में से अपने आप को कितना नंबर दे रहे हैं, राइट? या हमारा कमर का घेरा कितना बढ़ रहा है, या थाइस को उठाने में तकलीफ हो रही है, पैरों को, घुटने में थोड़ा दर्द है, या सीढ़ियां चढ़ने में दर्द हो रहा है। तो ऐसे थोड़ा बारीक सा ऑब्जर्वेशन करके हम असेसमेंट करेंगे कि इस एक बात का 10 में से हम कितने नंबर। अपनी पूरी पर्सनालिटी को एक बार जज कर जाइए शांति से बैठ के, ठीक है। वजन तो मोटा मोटा दिख रहा है फिजिकल तौर पे, फिर एक बार जज कीजिए अपनी फिजिकल एलिमेंट पे, है ना। यूरिनेशन कितना है, डिफिकेशन कितना है, कॉन्स्टिपेशन कितना है, मोशन कब कब इरेगुलर है, एसिडिटी का पैरामीटर क्या है, गैस्ट्राइटिस का पैरामीटर क्या है, ठीक। तो इसको हमने 10 में से स्कोर देके रख लिया, ठीक है। फिर ये जो इस तरीके की चीजें कि रैशेस आ रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम पे, है ना, तो अभी रखा रहेगा आपके पास, तो नेक्स्ट आप जब कभी करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो अभी आए नहीं, राइट। क्योंकि मैं अपना याद करूं आज से 20 साल पहले, तो 2001 से तो प्रैक्टिस में ही हूं मैं, मुझे हर बार जब सीजन चेंज होता था तो वो पित्ती उछल आती थी स्किन पे, है ना, पूरा परेशान हो जाती थी मैं 1-2-3 दिन। फिर मैंने नेचुरोपैथी जब सीखी, वो चाहे जितना एक पागलपन है नेचुरोपैथी को लेकर के, वो मड बाथ स्टीम बाथ लेते ही रहे, जब भी हुआ मड बाथ स्टीम बाथ, मड बाथ स्टीम बाथ। मुझे लगता है 15-16 साल हो रहे हैं, मुझे कभी अभी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे जज करते हैं ना, ऐसे नहीं जज कर सकते कि अभी अगली बार भी हो गई, उतनी इंटेंसिटी से नहीं हुई, उसके बाद और कम हुई, अभी कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। तो हमारी स्किन की सेंसिटिविटी को हमने बढ़ाया, टॉक्सिन्स को निकाला, ठीक है। तो अभी ये बैड वेदर में और चेंज वेदर में सरवाइव कर जाती है। तो ये इसका ही यही पता चलेगा आपको
जब आप 6 मंथ तक इसका इफेक्ट देखोगे, 3 महीने तक इफेक्ट देखोगे, या 8वें 9वें दिन अपने शरीर में चेंजेस महसूस करेंगे। मेंटल एलिमेंट ध्यान से समझिएगा, कब हमें इरिटेशन जल्दी जल्दी हो जाता है ना, या थक जा रहे हैं, मन से थक जा रहे हैं, वो सब भी लिखिएगा। 10 में से स्कोर दीजिएगा, आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। अभी म्यूट है, एकदम शांति से बैठ जाएं अपनी जगह पर। जो लोग लेटना चाहें वो अपनी जगह पर लेट सकते हैं, पर बैठ करके कीजिए साधना, इस समय की साधना है। पैर अगर आपके जमीन से टच होते हैं तो अच्छा है, और इधर पालथी लगा लें। ठीक है, पोस्चर कोई भी, ज्ञान मुद्रा, बुद्ध मुद्रा, हृदय मुद्रा, जो भी आपको पसंद हो उसमें बैठ जाएं। सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, एकदम शांत हो जाएं। अपने ध्यान को आहिस्ता से अपनी श्वासों पर लगा दें। Collect your all the concentration around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. Just feel the touch of your breathing, warmth of your breathing, sensation of your breathing. सारा ध्यान आपका आपकी नाक के चारों तरफ आती जाती श्वासों पर। इतनी सूक्ष्मता से जैसे आप अपनी श्वासों को देख पा रहे हैं। Shift your awareness on your abdomen. अपनी नाभि पर अपने ध्यान को ले जाएं। श्वास लेते हैं, पेट बाहर की तरफ आता है। श्वास छोड़ते हैं, पेट अंदर की तरफ आता है। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आहिस्ता से अपने ध्यान को अपने घर के मंदिर के सामने बैठा हुआ देखें। आपकी फिजिकल बॉडी यही है, पर आपका एनर्जी बॉडी आपके मंदिर के ठीक सामने बैठे हैं आप। बहुत ध्यान से अपनी सामने स्थित प्रतिष्ठित दुर्गा माँ की मूर्ति को देखें। सिंह को देखें, उनकी पूरी प्रतिमा को देखें, उनकी 8 भुजाओं को देखें। बहुत ध्यान से देखें। धनुष, तलवार, कमल का फूल, आशीर्वाद की मुद्रा, सब कुछ जितने ध्यान से आप उनको देख सकते हैं। थोड़ा चेहरे पर मुस्कान आएगी। इतना सुंदर भव्य रूप, सुकून, शांति का एहसास। देखते देखते एक टक निहारते निहारते
हम उनको अपने हृदय में देखेंगे। अभी वो हमारे सामने दिख रही थी, अब हम वो पूरी प्रतिष्ठित मूर्ति अपने हृदय में देखेंगे और उनकी आकृति को इतना बड़ा करेंगे जितना बड़ा हमारा शरीर है। हृदय से, एक हृदय के बिंदु से हमने शुरुआत की और दुर्गा माँ की प्रतिमा को पूरा अपने ही शरीर पे महसूस किया। उनकी भुजाओं को, उनके चेहरे को, उनके बाकी शरीर को पूरा अपने शरीर के ऊपर महसूस किया। और वैसी ही सौम्यता, सरलता, सभी के लिए एक जैसा समान प्यार, विश्वास, ऊर्जा से ओतप्रोत, निष्ठावान, कर्मशील, ऐसा महसूस करा। अपने ही चेहरे में, अपने ही शरीर में उनके भव्य रूप के दर्शन कीजिए। अब पुनः सांस को धीरा करके उनकी आकृति को छोटा कीजिए। श्वास जैसे जैसे आप हल्की करेंगे, वो आकृति आपके हृदय में समाहित होती जाएगी। जो आपने बड़ी की थी, फिर से इस एक्सरसाइज को कीजिए। दुर्गा माँ की आकृति जो आपने अपने हृदय में धारण करी, उसको आपने विस्तार कराना शुरू करा और थोड़ी ही देर में आपकी भुजाओं में वो अष्टभुजाएं, आपका पूरा शरीर उनका शरीर जैसा, जैसे वो ही हों, उतना ही विशाल व्यक्तित्व। और अब वापस जब सांस को भरेंगे तो विस्तार किया, तो जब सांस को छोड़ा धीरे धीरे, तो आपने उनकी आकृति को सूक्ष्म करके अपने हृदय में धारण कर लिया। एक बिंदु रूप में उनकी आकृति को धारण कर लिया और एक धन्यवाद के साथ कि वह हमेशा हमारे हृदय में इसी प्रकार विराजमान रहें, हमारे घर में इसी प्रकार विराजमान रहें। तो आप जब भी आप मंदिर के सामने अपने बैठे थे, वहां पर धन्यवाद करते हुए अपने आप को हमारे सामने वापस अपनी जगह पर महसूस करें। थोड़ा अपने भार को महसूस करें, शरीर के भार को, फिजिकल बॉडी को महसूस करें। एक गहरी सांस लें, पुनः एक बार और गहरी सांस लें। हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। क्या सभी ने अच्छा लगा सबको? थैंक यू। सो मेरे थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, बताएं। सविता मिश्रा। जी जी जी, सविता जी बताइए। मैम मैंने आज डाइट प्लान के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ खाया, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैम मेरे मसल पावर कम हो गई है। तो मेरे
थेरेपिस्ट ने मना किया है कि आप डाइट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन और कार्ब की जरूरत है, आप ये नहीं कर सकती हैं फास्ट, मना किया उन्होंने जी, मेरी बीमारी के अकॉर्डिंग। मत कीजिए सविता जी ना, क्रॉनिक इलनेसेस में मत कीजिए, ठीक है। Yes, ma'am. आप अपना प्रोटीन लेते हुए कर सकते हैं, और सिंघाड़े में भी अच्छा प्रोटीन है, कि कार्ब्स भी है। अगर आप इस तरह से अपना एल्कलाइन डाइट फॉर्मूला फॉलो करें जो हम बताते हैं, और डाइट भी लें 2 बार, तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप उसके बीच का रास्ता निकाल लें। यस मैम, यस मैम। वो ये कहते कि आप डाइट मतलब वो भी करिए, साथ में खाना मत छोड़िए, खाना भी खाते रहिए, क्योंकि इससे ताकत बहुत। मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, तो कहते कि वीकनेस आ जाएगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी, जिससे आपकी इलनेस वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जी 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 जी, कोई नहीं कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 250 हमारे ग्रुप पे 250 लोग जुड़े हैं, 250 सारे थोड़ी कर पाएंगे, मतलब आई एग्री कि 20-30 लोग कर पाएंगे डेडिकेशन से। और तो बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वीकनेस और लोगों को नहीं लग रही है ना, क्योंकि आपको जरूरत है अभी, इसलिए ऐसा है, ठीक है। यस मैम, यस। हाँ, थैंक यू मैम। और सभी लोग थोड़ा म्यूट रखें तो बड़ा आनंद आएगा, अभी तो सफर जारी है। तो थैंक यू, मैं इसका रिकॉर्डिंग डालती हूँ, और आई थिंक कढ़ी सबको आ गई है, तो शाम को बना के एक फोटो आप, मैं अच्छा ग्रुप की सेटिंग हटाना चाहती हूँ, मैं एक जनरल फैमिली टाइप रखना चाहती हूँ आप लोगों को, मतलब अनावश्यक चीजें ना डालें, सिर्फ है ना। तो आप जो बनाएं उसका पिक भी डालें तो और अच्छा लगेगा, और आप कुछ पूछ भी सकते हैं जो बहुत ज्यादा है तो उसकी हटा दूंगी मैं, तो इधर उधर की चीजें मत डालें। लेखा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है। नहीं मैम, वो गलती से हो गया, सॉरी। अच्छा, नहीं कोई सॉरी नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, कल पुनः मिलते हैं 4:30 बजे। धन्यवाद मैम। मुझे तुलसी की ओके पत्ती मैम, नहीं मिल थैंक रही यू। है। बताएं तुलसी पूनम जी की जी। पत्ती नहीं मिल रही है जी, तुलसी जी की पत्ती नहीं मिल रही है, इसके अलावा और कोई बना सकते हैं? तुलसी सत ले लीजिए कहीं का भी, सत ले लें। वो भी जी अच्छी जी, ठीक इम्यूनिटी है। क्रिएट करता है, जिस पे भी विश्वास है आपको, रविशंकर जी का, रामदेव जी का, है ना, ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम। वेलकम।